उस रात के बाद मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्योंकि कुछ बातें कहने से पहले खुद समझनी पड़ती है। सुबह सब कुछ सामान्य था। माँ रसोई में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, भाई मोबाइल पर हंस रहा था और मैं सबके बीच होकर भी कहीं और थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, बिना किसी वजह की। 2:17 यह समय न जाने क्यों मेरे दिमाग में अटका हुआ था। दोपहर में मैंने फिर अपनी डायरी उठाई, वही आखिरी पन्ना। कल जो पंक्ति लिखी हुई थी वह वही थी, लेकिन एक लकीर खिंची हुई थी, जैसे कोई लिखना शुरू करके रुक गया हो। मुझे अजीब लगा। मैंने पन्ना पलटा, बाकी सब खाली था। फिर भी डायरी बंद करते समय मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, खिड़की खुली हुई थी, पर हवा अंदर नहीं आ रही थी। घड़ी की सुइयां फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 2:17 इस बार कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, कोई नाम नहीं पुकारा गया। लेकिन मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर मुझे लगा जैसे किसी के चलने की आहट हो, बहुत हल्की। मैंने आंखें खोल दी, कमरा वैसे ही था। मेरी नजर सीधे सामने रखे आईने पर गई। आईने में मैं थी, पर कुछ पल के लिए मुझे लगा आईने में दिख रही मैं मुझसे कुछ अलग है। मैंने तुरंत नजर हटा ली। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, बस दिमाग का वहम है। लेकिन वहम इतना साफ क्यों लगता है? तभी मेरे पास रखी डायरी अपने आप खुल गई। कोई हवा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। डायरी के उसी पन्ने पर अब एक नई पंक्ति थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह पंक्ति अब पूरी थी। जो दिखता नहीं वही सबसे पास होता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, आप कौन हो? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे का सन्नाटा और भारी हो गया। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अगली चीज जो मुझे याद है, सुबह की रोशनी, मैं बिस्तर पर थी, डायरी मेरे सीने पर रखी थी, घड़ी की सुइयां चल रही थी, लेकिन घड़ी के नीचे रखी हुई दादी की पुरानी घड़ी रुकी हुई थी। 2:17। मुझे नहीं पता वह सब क्या था, सपना, याद या कुछ और। बस इतना जानती हूँ, कुछ आवाजें अभी भी खामोश हैं और शायद वे फिर लौटेंगी। अगर कोई बिना दिखे हमारे साथ हो, तो क्या हम उससे नजरें मिला पाएंगे? लेकिन उस रात के बाद वो आवाज दोबारा नहीं आई, ना 2:17 पर, ना सपनों में। बस एक अजीब सी शांति रह गई। अगली कई रातों तक मैं जागती रही, घड़ी को देखती रही। 2:15, 2:16, 2:17 और फिर
कुछ नहीं, पहले जो डर था वो भी नहीं, पहले जो पुकार थी वो भी नहीं, बस एक खाली सी जगह। एक दिन मैंने तय किया कि उस पन्ने को मैं फाड़ दूंगी, शायद सब खत्म हो जाएगा। मैंने डायरी खोली, वही आखिरी पन्ना, वही 2 पंक्तियां। जो प्यार सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। जो दिखता नहीं वही सबसे पास होता है। मैंने पन्ने को फाड़ने के लिए खींचना चाहा, लेकिन हाथ रुक गया, क्योंकि नीचे एक और शब्द उभरा था, धीरे धीरे, जैसे कोई सामने बैठकर लिख रहा हो। अब तुम समझ गई हो। रुको। मेरी सांस अटक गई थी। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार मैंने पूछा भी नहीं, आप कौन हैं? क्योंकि शायद मुझे पता था। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर रात थी, आसमान शांत था। मैंने आंखें बंद की और पहली बार उस आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की, बस महसूस किया। कभी कभी हम किसी को खोते नहीं हैं, हम बस उसे देख नहीं पाते। दादी चली गई थी 7 साल पहले, लेकिन क्या सच में गई थी? जब मैं रोती थी, मुझे संभालने वाला एहसास वही था। जब मैं डरती थी, दिल में जो हिम्मत आता था वह भी वही था। शायद वह आवाज किसी और की नहीं थी, वो आवाज उनके याद की नहीं थी, वो आवाज मेरे अंदर बस चुके उनके हिस्से की थी। मैं आईने के सामने खड़ी हुई। इस बार डर नहीं था, आईने में मैं थी। लेकिन मुझे अब लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि जो प्यार हमें मिलता है वह हमारे अंदर रह जाता है। सुबह जब मैं उठी तो दादी की पुरानी घड़ी अब भी 2:17 पर रुकी थी। मैंने उसे हाथ में लिया, धीरे से उसकी सुइयों को आगे बढ़ाया और पहली बार 7 साल बाद वह घड़ी चल पड़ी। टिक टिक टिक। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। कुछ आवाजें डराने नहीं आती, वे याद दिलाने आती हैं कि हम कभी पूरी तरह अकेले नहीं होते, लेकिन उन्हें सुनने के लिए हमें रुकना पड़ता है। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया। अब वहां कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि शायद जो लिखा जाना था वह पूरा हो चुका था। अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको लगे कि आपका नाम कोई धीरे से ले रहा है, तो डरिए मत। हो सकता है वह कोई खोया हुआ रिश्ता न हो सकता है वह सिर्फ प्यार का एक हिस्सा हो जो अब भी आपके साथ है। अब 2:17 सिर्फ एक समय है। और खामोश आवाजें अब खामोश नहीं रही। मैं अनन्या हूं और यही थी खामोश आवाजें। मैं अमिता सिंह, आपकी स्टोरी टेलर।
Thank you guys for watching this video. This is last episode of खामोश आवाजें. Like, subscribe and share this video. नया सीजन बहुत जल्द आएगा और आप इंतजार करिएगा.